गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हमने देख लिया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ कैसे निकालना है, और √3 को मैंने या √2 को मैंने एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। मैंने कुछ सवाल दिए थे। मैंने कहा था कि √3 को अपरिमेय सिद्ध करके बताना है, आपको √5 को अपरिमेय सिद्ध करके बताना है। तो उनमें से कुछ छात्रों ने मुझे भेजे हैं, मतलब प्रैक्टिस की है उन्होंने। उनमें एक नाम है ज्योति कुमार, एक है मुकेश और शकील शाह। इन बच्चों ने मुझे भेजा था, तो उन्होंने प्रयास किया है, बिल्कुल अच्छा प्रयास किया है, उन्होंने सही भी किया है, लेकिन एक दो जगह उनकी थोड़ी सी गलती है। जो उस गलती को आप इस जगह देख के सुधार ले और उसको सही करें। और मैं बाकी बच्चों को भी कह रहा हूँ कि आप करते जाएं, पढ़ते जाएं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कोई भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट में डालें, ठीक है, कमेंट में डालें, वो समस्या का समाधान जल्दी होगा, ठीक है। अपन आज पढ़ेंगे सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। जिन्होंने भी किया है वो इससे मिलाएं और सही करें, कहाँ उनसे मिस्टेक हुई। थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई, बाकी सबने सही किया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि अपरिमेय, तो मुझे क्या मानना है, परिमेय। तो लिखेंगे माना √5 माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय है तो मैं इसे किस रूप में लिख सकता हूं? a/b p/q x/y, ठीक है। तो मैं इसे a/b रूप में लिख सकता हूं, जहां b बराबर नहीं है किसके, 0 के, और a, b क्या है, सह अभाज्य। सह अभाज्य यानी जिनमें एक के अलावा कोई कॉमन नहीं हो, यानी इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होगा। अब मुझे करना क्या है, मैं कह रहा हूं इनमें कोई कॉमन नहीं है और मैं कह दूंगा कि इनमें कॉमन है, तो ये कौन सी स्थिति हो जाएगी, विरोधाभास स्थिति। तो जो हमने माना वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, अपने को क्या करना है, समीकरण 1 का क्या करना है, वर्ग करना है। ये हो गई समीकरण 1। तो समीकरण 1 का वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग हो जाएगा केवल 5, बराबर a का स्क्वायर हो जाएगा a², b का स्क्वायर हो जाएगा b², ठीक है। फिर मैंने कहा था कि इस b² को दूर ले जाएंगे, तो b² और 5, b² 5 से गुणा होगा तो 5b² बराबर a²। इसको दे दी समीकरण 2। अब मुझे गुणनखंड किसके बताने हैं, a और b में बताना है। तो a के बटा में 5 होना चाहिए, b के बटा में 5 होना चाहिए। तो ये 5 इधर भाग में चले जाएंगे, तो b² बराबर a²/5। यहां से पता पड़ रहा है कि a के बटा में 5 है, इसलिए लिख दूंगा मैं, इसलिए a 5 से विभाजित है। किसके बटा में 5 है, a के बटा में 5 है, तो विभाजित भी कौन होगा, a, इसलिए a 5 से विभाजित है, a 5 से विभाजित है। अब मैं क्या करूंगा, a 5 से विभाजित है, तो मैंने कल भी बताया था, मैंने कहा था कि जैसे 6 में 3 का भाग जा रहा है, तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो मैं इस 6 को लिख सकता हूं कि 6 में 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार, 2 बार। तो ऐसे ही a में 5 का भाग जाएगा, वो कितनी बार जाएगा, c बार, क्योंकि मुझे a का मान पता नहीं, इसलिए उधर भी क्या आएगा, c। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसलिए a बराबर 5c, ठीक है, कि a में 5 का भाग देंगे तो वो कितनी बार जाएगा, c बार। तो मैं a को लिख सकता हूं 5c, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका वापस वर्ग करना है। तो पुनः वर्ग करने पर तो a का स्क्वायर a², 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c², ठीक है। अब a के बटा में 5 आ चुका है, अब किसके बटा में चाहिए, b के बटा में। तो यहाँ में मुझे एंट्री करानी है b की, तो वो किससे आ सकती है, इस समीकरण से, कि a² की जगह क्या लिया हूं, 5b² ले आऊं। तो ये हो गई समीकरण 3। तो देखिए समीकरण 3 में इधर a² है और समीकरण 2 में इधर a², तो a² और a² बराबर, तो इधर वाले इससे भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो 5b² बराबर हो जाएगा 25c²। तो समीकरण 3 व 2 से ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर। तो 5b² बराबर क्या हो जाएगा, 25c²। 5 का भाग 25 में देंगे 5×5 25,
अब देखिए ये 5 किसके नीचे आना चाहिए, बी के नीचे, तो बी स्क्वायर बट्टा 5 बराबर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखिए बट्टा में किसके होंगे, जो यहाँ पर 2 है वो, आपने अगर ए बी लिया तो ए के बट्टा में 5 होगा और बी के बट्टा में 5 होगा। यहाँ एक्स वाई लिया तो एक्स के बट्टा में 5 होगा और वाई के बट्टा में 5 होगा। पी क्यू लिया तो पी के बट्टा में 5 होगा और क्यू के बट्टा में 5 होगा। ठीक है, यहाँ आगे आप देखिए बी के बट्टा में 5 है, यानी बी 5 से विभाजित है, इसलिए बी 5 से विभाजित है। किससे विभाजित है, इसलिए बी 5 से विभाजित है। ठीक है, अब देखो ए भी 5 से विभाजित, बी भी 5 से विभाजित, यानी 5 ए और बी का क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड। हाँ, क्या लिखूंगा मैं, चूंकि ए कोमा बी 5 से विभाजित है। तो देखो मैंने कल भी बताया था कि जैसे 6 में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 2 3 बार। 12 में 2 का भाग जा रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, यानी 100% इन दोनों में कौन कॉमन है, 2 कॉमन है। तो ऐसे मैं कह रहा हूँ ए में भी 5 का भाग जा रहा है, बी में भी 5 का भाग जा रहा है, तो इन दोनों में कौन कॉमन होगा, 5 कॉमन होगा। ठीक है, चूंकि ए व बी 5 से विभाजित है, अतः चूंकि ए कोमा बी 5 से विभाजित है, इसलिए 5 या अतः 5 ए व बी का, अतः 5 ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अब देखो यहां मैं कह रहा हूं कि 5 ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और यहां मैंने कहा कि ए व बी क्या है, सह अभाज्य, यानी ए व बी में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। वहां तो मैं कह रहा हूं 5 ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, और यहां मैं कह रहा हूं कि ए व बी में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये तो दोनों विरोध हो गए। तो ये कौन सी स्थिति आ गई, विरोधाभास स्थिति। तो हम लिखेंगे तथा ए व बी क्या है, ए व बी सह अभाज्य, सह अभाज्य होने का मतलब क्या है, इनमें कोई कॉमन नहीं है, यानी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। तो यहाँ तो 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ 5 कोई कॉमन है ही नहीं, तो ये विरोधाभास हो गया। तो ये लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना या त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। हमारी गलत कल्पना क्या थी कि हमने इसको क्या मान लिया था, परिमेय मान लिया था। हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। अब हमारी गलत कल्पना है तो कल्पना को सही करना पड़ेगा। तो अतः √5 जो हमने परिमेय माना वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अतः √5 अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसकी प्रैक्टिस बार बार करें, आ जाएगा। हर एक सवाल को 3 बार करना है, आपको बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान देना, नकल करने में भी थोड़ी सी अकल लगाए। मैंने कहा था यहाँ सब जगह संख्या चेंज करनी है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर करा तो 5 दूनी 10 कर दिया। 5 का स्क्वायर 5 दूनी 10 ना होकर 25 25 होता है। 3 का स्क्वायर 3 दूनी 6 ना होकर 3 तरीका 9 होता है। तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखें कि 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 होगा, 3 तरीका 9 होगा, ना कि 3 इंटू 2 बराबर 6। गलत हो जाएगा ये। 3 की घात 2 है तो 3 इंटू 3 बराबर 9 आएगा। ठीक है, ये हो गई प्रमेय। इस प्रकार से आप √3 का भी कर सकते हैं, √7 का भी कर सकते हैं। तो √2, √3, √5 और √7 ये तो करें ही करें, क्योंकि एग्जाम में आता है। फिर अगला सवाल, अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली 2.3, इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न,
देखें, प्रमाणित कीजिए यानी सिद्ध करना है। प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रमाणित, प्रमाणित यानी सिद्ध। प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें ये प्रमाणित करना है कि 5 माइनस अंडर 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो देखो सेम वैसा ही करना है। हल लिखा यहाँ, अपरिमेय सिद्ध करना था, में से क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। माना, माना 5 माइनस अंडर 3 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल इजी सवाल है, देखते जाएं, थोड़ा सा अलग है। जब केवल अंडर रूट वाली संख्या आ जाए ऐसे, तब वो करना है। अभी जो पहले करवाया था वो, जब एक बिना अंडर रूट की एक अंडर रूट किया जाए तब ये विधि करनी। ठीक है, माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, a बटा b। यानी मैं इसे किस रूप में लिख सकता हूँ, a बटा b में, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी b 0 के बराबर नहीं है। a कोमा b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। इतना काम करने पर आपको 3 नंबर में से आधा नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, गणित में हर स्टेप का नंबर होता है, तो स्टेप छोड़े नहीं कहीं पे भी। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, यहां से समझिए, यहाँ थोड़ा सा अलग है। हमेशा ध्यान रखना, अंडर रूट वाले को एक तरफ रखना है। किसको एक तरफ, अंडर रूट वाले को एक तरफ। और हमेशा ध्यान रखे, जब भी पक्षांतर करे ना, माइनस वाले को ज्यादा छेड़े, माइनस वाले का पक्षांतर करे ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ अंडर रूट वाले को एक तरफ रखना। देखो अंडर रूट 3 ये रहा, ये किसका है, माइनस वाला है, तो मैं इसको उधर ले जाऊंगा। मान लो यहाँ होता 5 प्लस अंडर रूट 3 बराबर a बटा b, तो मुझे अंडर रूट 3 को एक तरफ रखना है। अब मैं क्या करूंगा, अगर इस अंडर रूट 3 को उधर ले जाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो मुझे माइनस का नहीं रखना है, अंडर रूट 3 को किसका रखना है, प्लस का। तो प्लस का रखने के लिए इसको यहीं रखेंगे और 5 को उधर ले जाएंगे। जबकि यहाँ क्या है, अगर मैं अंडर रूट 3 को यही रखता हूँ तो ये माइनस का हो रहेगा, जबकि मुझे किसका चाहिए, प्लस का। तो मैं इसको उधर ले जाऊंगा। सारी बात समझ, तो इधर अंडर रूट 3 को ले जाना है और यहाँ 5 को ले जाना है। दोनों चीजों को समझे, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मैं माइनस के अंडर रूट 3 को उधर का ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये 5 है जैसा का जैसा, ये माइनस के अंडर रूट 3 उधर जाएंगे, तो केवल अंडर रूट वाला एक तरफ रहना चाहिए, बाकी सब एक तरफ। तो वो a बटा b इधर आएगा। तो यहाँ प्लस के a बटा b है, वो इधर आकर माइनस के a बटा b हो जाएंगे। ठीक है, और ये माइनस का अंडर रूट 3 उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट 3। सिर्फ इतना सा पक्षांतर करना है, ये माइनस का अंडर रूट 3 उधर जाकर प्लस का अंडर रूट 3, और यहाँ प्लस के a बटा b वो इधर आकर किसके हो गए, माइनस के a बटा b। अब यहाँ क्या है, भिन्नों की जोड़ बाकी। तो भिन्नों की जोड़ बाकी दिखते हैं, हम क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं। तो इसके बट्टा में एक है, इसके बट्टा में b है, एक और b का लघुत्तम दोनों को गुणा कर दो, b एकम b। फिर इसको इससे और इसको इससे, तो 5 को b से गुणा करेंगे 5b, माइनस 1 को a से गुणा करेंगे 1। आ रही बात समझ में। और इधर क्या है, अंडर रूट 3। अब देखो यहां से करना क्या है, यहां लिखना है चूंकि a कोमा b सह अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर सीधा लिख सकते हैं 5b लिखेंगे, चूंकि a कोमा b सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए 5b माइनस a बट्टा b बराबर आएगा परिमेय। क्या आएगा, परिमेय आएगा, यानी इसका जो भी मान आएगा वो क्या आएगा, परिमेय आएगा। और इसका मान क्या आ रहा है, अंडर रूट 3। इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या आ रहा है, परिमेय। ये परिमेय आने की वजह से अंडर रूट 3 क्या बन जाएगा, परिमेय, क्योंकि इसका मान क्या आ रहा है, परिमेय। तो ये भी क्या बन जाएगा, परिमेय, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर। तो इसका मान परिमेय आया, तो अंडर रूट 3 भी क्या हो गया, परिमेय। इसलिए अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या होगी। अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या होगी। अब देखो भाई,
अब भी थोड़ी देर पहले तो हमने सिद्ध किया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ √3 क्या आ रहा है, परिमेय संख्या, फिर गलत आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे लेकिन, लेकिन वास्तव में, लेकिन वास्तव में √3, यहां से तो क्या हुआ, √3 परिमेय आ गया, लेकिन वास्तव में हमें पता है, लेकिन वास्तव में √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो, एक तरफ तो मैं कह रहा हूं √3 परिमेय है, एक तरफ मैं कह रहा हूं √3 अपरिमेय है। ये क्या हो गया, यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो गया, तो हमने जो माना है वो क्या गलत है, वो क्या है, गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण होगी। भाई ये विरोध हो गया ना, कि √3 परिमेय, फिर मैं एक तरफ कह रहा हूँ √3 अपरिमेय, विरोध हो गया। ये विरोधाभास हुआ किस कारण से, जो हमने गलत माना उसकी वजह से, कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। अतः जो हमने माना वो गलत है, हमने जो माना वो गलत है, तो उसको सही करके लिखना पड़ेगा। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके, इति सिद्धम। इतना सा करना है। एक सवाल और करवाऊंगा अभी मैं, उसके बाद आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सवाल है इसका दूसरा, दूसरे का, एक तो दूसरे का दूसरा करवा रहा हूँ और एक दूसरे का पहला करवा रहा हूँ, तीसरा आप स्वयं करें, बिल्कुल लीजिए। दूसरे का पहला वापस वही है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पहला है 1/√2, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो हमें अपरिमेय सिद्ध करना, तो हम इसको क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। तो माना 1/√2, माना 1/√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। 1/2 परिमेय संख्या है, तो इसे a/b रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां b बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। a, b क्या होगा, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने पहले भी कहा था अंडरवुड वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, यानी ऐसे समझ ले ये आतंकवादी है, ये भारतीय लोग हैं, तो भारतीय लोगों को एक तरफ और आतंकवादियों को एक तरफ। तो आतंकवादी कौन है, √2, तो इसको एक तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ √2 कहाँ है, भाग में है, तो वो उधर जाकर ऊपर गुणा में चल जाएगा, ठीक है। और बाकी सब कहाँ आ जाएंगे, इधर भाग में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी संख्या इधर भाग में आ जाएगी, तो ये बन जाएगी 1/a/b, ठीक है। अब भी ऊपर जा सकता है, भले आप ले जाएं तो ठीक, नहीं ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पूरा a/b, ये एक संख्या है वो इसके नीचे आ गई, और ये √2 इधर भाग में था, उधर जाकर ऊपर कहाँ चला गया, गुणा में। ये √2 एक तरफ हो गया, बस यहाँ अपना काम खत्म हो गया। अब आगे लिखना है, क्योंकि a, b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए √2 या फिर 1/a/b बराबर, या सीधा लिख दें, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए √2, या पहले ये लिखें 1/a/b बराबर √2 एक परिमेय, ये पूरी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसलिए 1/a/b बराबर √2 एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन वास्तव में, √2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास, कौन सा विरोधाभास, ये √2 एक परिमेय संख्या
और नीचे अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, दोनों तो एक दूसरे का उल्टा है। तो ये विरोधाभास किस कारण से हुआ है? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। अतः जो हमने माना वो क्या है? गलत। तो हमने परिमेय माना तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो अतः 1/√2, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इति सिद्धम। अगला क्वेश्चन है दूसरा। सारे सवाल लीजिए, आप कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत। दूसरा है 6 + √2 को मुझे अपरिमेय सिद्ध करना है, तो मैं इसे क्या मानूंगा? परिमेय मान लूंगा। तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है तो इसे a/b रूप में लिखा जा सकता है। तो 6 + √2 बराबर कितना हुआ? a/b, जहां b बराबर नहीं होगा किसके? 0 के। a, b क्या होंगे? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य क्या होती है? जिनमें एक के अलावा कोई कॉमन नहीं होता है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है? आतंकवादी को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो आतंकवादी कौन है? √2। यहाँ प्लस का है तो अभी इसको नहीं लेना है, इसको ले जाएं। तो प्लस का √2 है जैसा का जैसा है, a/b भी है जैसा का जैसा, बस प्लस का 6 इधर से उधर जाकर कहाँ जा रहा है? माइनस में जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ये 6 इसके प्लस में है। अगर ये होता ना 6 √2, तो यहाँ भी कहाँ है? गुणा में, तो उधर जाकर कहाँ जाता? b के साथ हो जाता, यानी इस a के भाग में चल जाता। लेकिन अभी 6 कहाँ है? इसके प्लस में है, तो वो यहाँ इसके साथ प्लस में, तो उधर जाकर कहाँ जाएगा? माइनस में जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? भिन्नों की जोड़ बाकी है, तो क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम हो जाएगा b, a है जैसा का जैसा, माइनस b को 6 से गुणा करेंगे 6b। वापस वही चीज लिखनी है। चूंकि a, b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए a - 6b/b बराबर √2 एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय क्यों होगी? क्योंकि सह, ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होगा? परिमेय हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? √2 एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन वास्तव में हम क्या जानते हैं? लेकिन वास्तव में √2 एक अपरिमेय संख्या है। वास्तविकता में √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास, कौन सा विरोधाभास? कि √2 एक तरफ परिमेय और यहाँ √2 एक अपरिमेय, तो ये तो क्या हो गया? विरोधाभास। और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। इसलिए अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। जो हमने माना वो गलत, तो उसको सही लिखना पड़ेगा। तो अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब है 2.3 का लास्ट चौथा सवाल, या तीसरा सवाल, सॉरी।
फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा हल्का सा अलग है। हल वही क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है तो क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। माना अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे अपन किस रूप में लिख सकते हैं, ए बटा बी। इस सवाल की वजह से मैंने यहाँ कभी भी पी बटा क्यू नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे भी पी क्यू था और यहाँ पे पी क्यू, फिर चेंज करना पड़ता है, इसलिए सब जगह एक जैसा रहे, इसलिए ए बटा बी ले रखा है। जो पी बटा क्यू ले रहे थे वो भी अब ए बटा बी ले लेना है। ठीक है, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, ए कॉमा बी क्या है, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो पहले परिमेय मान लिया, इसको लिख दिया ए बटा बी। वही अंडर वाले को एक तरफ, तो यहाँ एक प्रकार के को ले जाएंगे, या तो इसको ले जाओ या इसको ले जाओ। ज्यादातर माइनस वाले को ले जाए, लेकिन अभी यहाँ माइनस नहीं तो किसी को भी ले जा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अंडर बी को यही रखता हूँ, ए बटा बी है जैसा का जैसा, प्लस का अंडर क्यू उधर जाकर माइनस का अंडर क्यू। फिर मैंने कहा था अंडर रूट हटाना है तो क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी घात 2 करनी है, तो अंडर रूट पी की घात 2 बराबर ए बटा बी माइनस अंडर रूट क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए होल स्क्वायर है, यानी यहाँ सर समीका लगेगी। कौन सी सर समीका लगेगी, वही मैंने बता रहा कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। याद रखने का तरीका, पति और पत्नी मेले में जाएंगे तो पहले पति जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर पत्नी जाएगी वाई स्क्वायर, फिर दोनों साथ में जाएंगे 2x वाई। ठीक है, यह हो गया बस। लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, ये सरल समीकरण यहाँ लगानी है। इस चीज को अपन उस रूप में लिखेंगे, तो अंडर पी का स्क्वायर पी। अब देखो ये हो गया x, तो x का स्क्वायर यानी पूरे का स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर। फिर y ये रहा, तो y का स्क्वायर तो प्लस में लगाना है, प्लस y का स्क्वायर यानी अंडर रूट क्यू का स्क्वायर। अंडर रूट क्यू का स्क्वायर केवल क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। फिर माइनस सूत्र का, फिर 2xy, तो 2x है इंटू ए बटा बी और y है अंडर रूट क्यू। ठीक है, ये काम करना है। फिर अब मुझे क्या करना है, अंडर रूट वाले को एक तरफ रखना है, बाकी सबको एक तरफ रखना है। तो वो देखो, वो माइनस का है, उसको इधर लाऊंगा, इस पी को उधर ले जाऊंगा। तो ये माइनस के 2a बटा बी यहाँ इधर आकर प्लस के हो जाएंगे, 2a बटा बी अंडर रूट क्यू। ये माइनस का था, पूरा इधर आकर किसका हो गया, प्लस का, बराबर है जैसा का जैसा ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस क्यू भी है जैसा का जैसा, प्लस का पी उधर जाकर माइनस का पी। बार बार देखें इस वीडियो को, अगर समझ में नहीं आता तो 2-3 बार देखें फिर करें। अब करना क्या है, अंडर रूट वाले को एक तरफ रखना है, तो ये जो इधर है वो उधर जाकर चले जाएंगे, वो बात की बात है। पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ भिन्नों की जोड़ बाकी, इधर भिन्नों की जोड़ बाकी है तो लघुत्तम लेना है। तो उधर वाली चीज को थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह का अभाव है। ठीक है, हाँ, मुझे क्या करना है, यहाँ भिन्नों की जोड़ बाकी तो लघुत्तम लूंगा, इधर वाला हिस्सा है जैसा का जैसा। तो 2a बटा बी अंडर रूट क्यू बराबर लघुत्तम लिया तो इसके बट्टा में 1, इसके बट्टा में 1, तो सबका लघुत्तम हो जाएगा बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। फिर इसके पास बी स्क्वायर है तो ऊपर देने की आवश्यकता नहीं है, तो ए स्क्वायर है जैसा का जैसा। फिर प्लस क्यू तो है लेकिन इसके पास 1 है, तो गरीब है तो इसको देना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर इसको दे देंगे।
तो क्यू को बी स्क्वायर देंगे तो ये आ जाएगा क्यू बी स्क्वायर माइनस, फिर पी के बटा में भी कुछ एक है, यानी इसके बटा में बी स्क्वायर नहीं है, तो ये भी बी स्क्वायर से करीब है, तो बी स्क्वायर उसको देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पी बी स्क्वायर। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अंडर क्यू अभी भी इसके इधर, ये भारत के लोग हैं, इनको उधर ले जाएंगे, आतंकवादी को एक तरफ रखना, तो अंडर क्यू है जैसा का जैसा। अब देखो इस पूरे पे कोष्टक लगाओ, ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। ये जो दो ए और बी बटा बी है, यहाँ बी भाग में, उधर जाकर ऊपर गुणा में, और ये दो ऊपर गुणा में नीचे आके भाग में, यहाँ बी है, इस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ बी इंटू बी। ठीक है, तो एक बी से एक बी कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा अंडर रूट क्यू बराबर ए स्क्वायर प्लस, यहाँ एक हो गया बी एकम बी, और बी से बी कट गया। ठीक है, बी एकम बी ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर बट्टा दो ए को बी से गुणा करेंगे तो दो ए बी। यहाँ पर वापस वही लाइन आएगी जो पहले लिखती थी, लिख देता हूँ, हम इधर से क्लियर कर रहा हूँ। क्या लिखना है देखो, क्योंकि ए कोमा बी सह अभाज्य है, ये भी देखो पूर्णांक बट्टा पूर्णांक आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय बन जाएगा, क्योंकि ए व बी सह अभाज्य है, इसलिए ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर बट्टा दो ए बी बराबर अंडर रूट क्यू, ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या क्यों होगी, क्योंकि पूर्णांक बट्टा पूर्णांक बन जाएगा, ये पूरा पूर्णांक बनेगा, ये भी पूर्णांक बनेगा। पूर्णांक मतलब इन सबको जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे, यहाँ जो भी हल करेंगे उसके बाद यहाँ पर पूर्णांक आएगा, यानी माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, 0 1 2 3 ऐसा कुछ आएगा, और नीचे भी ऐसा आएगा। तो पूर्णांक बट्टा पूर्णांक क्या होता है, परिमेय होता है, तो ये भी पूर्णांक आएगा, ये भी क्या आएगा, पूर्णांक आएगा, और पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होती है, परिमेय होती है। ये इस रूप का है, इसलिए ये परिमेय बन जाएगा। सारी बात समझ में, तो ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर बटा दो ए बी बराबर अंडर क्यू परिमेय संख्या होगी। ये इधर साइड में बता दिया है कि परिमेय क्यों होगी। ठीक है, परिमेय संख्या होगी, लेकिन वास्तव में अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कब होती है, जहां क्यू अभाज्य है, जहां क्यू क्या है, अभाज्य है। ये लिख रखा है प्रश्न में शुरू से ही कि जहां पी और क्यू क्या है, अभाज्य है, लेकिन वास्तव में अंडर रूट क्यू अपरिमेय संख्या है। हमने पढ़ा है अपरिमेय की परिभाषा, अंडर रूट पी रूप की संख्या अभाज्य कहलाती है, ये सॉरी अपरिमेय कहलाती है, जहां क्यू क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि वास्तव में अंडर रूट क्यू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब एक तरफ तो अंडर रूट क्यू परिमेय, एक तरफ अंडर रूट क्यू अपरिमेय, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अब गलत कल्पना के कारण है तो उस कल्पना को सही करना पड़ेगा। तो हमने क्या कल्पना की थी कि ये क्या है, परिमेय, तो इसको क्या बोल देंगे, अपरिमेय। अतः अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। आज के लिए इतना ही। ये हो गए प्रश्नावली 2.3 पूरी क्लियर। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4। दशमलव प्रसार बताना है शांत और अशांत, तो अगली वीडियो में देखेंगे। और मैं अभी भी बच्चों को कह रहा हूँ कि वीडियो सब देख रहे हैं लेकिन कॉपी में काम कितना कर पा रहे हैं ये आप कमेंट करेंगे तब पता पड़ेगा, क्योंकि खाली लिखने से कुछ नहीं होगा। उसको समझना जरूरी है, उसको याद करना जरूरी है, उसको रिपीट करना जरूरी है। और गणित में सबसे बेस्ट विधि होती है प्रैक्टिस। फिर बोल रहा हूँ, जो प्रैक्टिस करेगा वो परफेक्ट बनेगा। आज मैं भी आपके सामने हूँ तो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस करी है, आज बार बार पढ़ा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस होने की वजह से सब कुछ याद हो गया। बस गणित सबसे इजी विषय है, एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें 100 में से 100 सबसे आसानी से लाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शुरू से एंड तक मेहनत करनी पड़ती है। 1 से लेकर 100 तक पूरा काम धीरे धीरे और प्रैक्टिस से करना पड़ता है।
वो लगातार करना पड़ता है, जब जाकर पूरे 100 में से 100 नंबर आते हैं। और खाली नंबरों के लिए नहीं, सीखने के लिए भी बड़े हैं। इन चीजों को क्या करना है, सीखना है। क्या पता भविष्य में हमारे कहीं ना कहीं ये काम आ जाए। पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।